ये बेटा अमीनो अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो इस अमीनो समूह के द्वारा किस प्रकार से प्रतिस्थापन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखो अमोनियम समूह क्या हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर क्या लेंगे, मान लीजिए हमने क्या लिया, हम क्योंकि क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हैं, एरिल क्लोराइड पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन ये होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा दें, क्लोरीन लगा दें, ठीक है ना। और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और इस पर अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे। अमोनिया का फॉर्मूला फॉर्मूला कितने लोगों को पता है बेटा, अमोनिया। NH3। बिल्कुल गुड, NH3। बिल्कुल गुड। और बच्चों को भी याद रखना है ना, NH3 अमोनिया क्या है, NH3। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NH3 ले लें, क्योंकि कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें जान लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को नहीं जान पाते हैं, ठीक है ना। तो अमोनिया हो गया NH3, ठीक है। और इसके साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, ये है बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें टेम्परेचर लेंगे 475। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि टेम्परेचर यदि याद याद नहीं रहता आपको, तो आपको क्या कर देना है, डेल्टा बना करके उसके ऊपर छोड़ देना है, तो याद रखिएगा, नहीं तो इसको चल सकता है। ये है 60 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं बेटा 60 वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। एटीएम का मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको। ये क्या था, हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई और हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। तो इसका नाम क्या होता है बेटा, जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगता है तो उसका नाम क्या होता है, एरिलीन। एनिलीन। क्या होता है, एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन बन जाएगा। और प्लस क्या बन जाएगा इसमें, CuCl बन जाएगा, क्यू प्लस क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो देखो ये हमें एनिलीन प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन से हमें क्या प्राप्त हो गया, एनिलीन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से बनाया जा सकता है। और लास्ट रिएक्शन है साइनाइड ग्रुप द्वारा साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो जो साइनो समूह होता है, साइनो समूह द्वारा किस प्रकार से प्रतिस्थापन की क्रिया हो सकती है। ये लास्ट इस पार्ट का जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का लास्ट पार्ट है कि साइनो प्रतिस्थापन। तो साइनो ग्रुप है और इसके द्वारा किस प्रकार से प्रतिस्थापन की क्रिया संपन्न हो सकती है। तो इसको हम समझ सकते हैं। देखो जैसे हमें लेना क्या है, क्या करना है, साइनो समूह के लिए किस प्रकार से प्रतिस्थापन हो सकता है, ठीक है ना। तो साइनो समूह के प्रतिस्थापन किस प्रकार से होगा कि हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, क्लोरोबेंजीन लेना होगा। देखो ये हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। ये देखो बेटा, ये हम साइनो समूह की बात कर रहे हैं, तो साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, जैसे ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर हम क्या कर देंगे, साइनाइड। थोड़ा बेंजीन खराब बना हुआ बेटा है ना, ये बात थोड़ा खराब बन गई, 1 मिनट है, ठीक कर दो। चलो ठीक है। अब साइनो समूह क्या होता है, जैसे हमने बेंजीन रिंग लिया, मान लीजिए ये साइनो समूह, इसे मैं सेम कलर में ले रहा हूँ है ना, इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पर साइनो समूह किस प्रकार से होगा, जैसे बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ Cl। अब इसके साइनाइड द्वारा हमें हटाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूप्रस साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे। तो बेटा मैं क्यूप्रस शब्द कह रहा हूँ इसके लिए, क्यूप्रस साइनाइड। यहाँ पर 2 चीजें होती है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, Cu पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो Q प्लस हो जाता है, और यदि Cu पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो Q प्रिक हो जाता है ना। तो यहाँ पर एक साइनाइड एक Cu से जुड़ा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे, है ना। तो Q प्लस साइनाइड है और Q प्लस साइनाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो किस प्रकार से होगी, वही होगा हमारे पास लगभग टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर लगभग वही 475 केल्विन के लगभग होगा, ये इतना केल्विन टेम्परेचर होगा। यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा, यहाँ पर हम लेंगे इसकी कैटलिस्ट लेंगे पिरिडीन। पिरिडीन भी कैटलिस्ट के रूप में बहुत प्रयोग होता है ना। पिरिडीन लेंगे, ये पिरिडीन ले लिया हमने, ये ले लिया पिरिडीन। अब पिरिडीन की उपस्थिति इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग पर हम यहाँ लगा देंगे साइनाइड Cn, और प्लस क्या होगा, Q प्लस क्लोराइड यानी कि CuCl। इस प्रकार से CuCl, इसको क्या बोला जाता है, साइनोबेंजीन भी कहते हैं बेटा।
या फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं, साइनोबेंजीन भी कह सकते हैं या फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, इस कंपाउंड को बना सकते हैं। तो ये है साइनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, किस प्रकार से हमने प्रतिस्थापित करके इसको बनाया। अब इससे अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, इससे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, उनको बाद में देखेंगे। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बेटा इसके बाद, उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब है, अभी तक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर क्या था, इससे पहले ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल थे। यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं, जिन पर NU और एक नेगेटिव चार्ज था, ये थे बेटा न्यूक्लियोफाइल। ये सारे के सारे क्या थे, न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बाद हमें इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के पास नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखो यहाँ CN है, तो CN के पास क्या था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। यहाँ Cl देखोगे तो Cl के पास क्या था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, माइनस चार्ज था, है ना। यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो ये माइनस चार्ज था। ये जितने भी हैं, यहाँ पर OH देखेंगे तो OH क्या था, माइनस चार्ज, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ये सारे के सारे क्या थे बेटा, तीनों के तीनों, देखो यहाँ पर OH, यहाँ Cl, और यहाँ इस वाले में साइनाइड, इस वाले में अमोनिया था, अमोनियम कंपाउंड बनता है। इस टाइप से उन्होंने अलग अलग कंपाउंड्स को रखा था, और इस सब के सब क्या थे, इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। ये सब के सब क्या थे, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल था। अब हमने रिएक्शन करवानी इलेक्ट्रोफाइल से, किससे करवानी बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइलिक के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, तो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ ये ध्यान रखना में कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल का अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, और वो अभिक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइलिक होने वाली अभिक्रियाएं, ये देखो एक शब्द और लिखा हुआ है इसमें, बेंजीन रिंग के कारण होने वाली अभिक्रिया। देखो अभी तक जो अभिक्रियाएं हुई थी, वो कहाँ हुई थी, बेंजीन रिंग के बाहर हुई थी। जैसे आप लोग देखोगे तो ये सारे के सारे रिएक्शंस जो हुई थी, मान लीजिए Cl था, इस Cl पर ही हुई थी, यहाँ कोई किसी भी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं, ये बेंजीन रिंग के कारण होंगी जो अभिक्रियाएं, जो कौन सी वाली होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होंगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन जो है किसके कारण होंगी, बेंजीन रिंग के कारण। तो चलो शुरू कर लेते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं होती बेटा, ध्यान रखना, ये चार प्रकार की होती हैं, देखो चार प्रकार। पहले हैलोजनीकरण, बहुत सिंपल है, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो है, एक एल्काइलेशन होता है और एक एसाइलेशन होता है। फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक एल्काइलेशन होता है और एक एसाइलेशन होता है, एल्काइलेशन, ठीक है। और एक होता है बेटा एसाइलेशन, एल्किलीकरण, एक तो एल्किलीकरण होता है और एक एस्टिलीकरण होता है। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, क्लियर। अब देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आ जाते हैं। पहला है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन मींस यहाँ पर हैलोजन की अभिक्रिया होनी। और हैलोजन फैमिली का नाम बताओ बेटा, हैलोजन फैमिली का। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन। हम फ्लोरीन से शुरू करेंगे, है ना, ठीक, उसने बढ़िया बताया, सब सही बताया। फ्लोरीन होता है बेटा पहला, दूसरा क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, फिर एस्टरीन होता है। ये हमारे पास क्या है, अधिकांश लोग क्लोरीन पहले बोल लेते हैं, है ना। तो इससे इस सीक्वेंस में याद करोगे तो एक काम और सरल हो जाएगा, हमें उस फैमिली का नाम क्रमवार याद होंगे, है ना। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टरीन हो गया, ठीक है। इनमें से हम किसी की अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ करवा देते हैं, है ना। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर बेंजीन लेंगे। हम ब्रोमीन के साथ भी करवा सकते हैं, आयोडीन के साथ भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम क्लोरीन के साथ। तो देखो बेटा हेलोजिनेशन में क्या होगा, कि हम बेंजीन रिंग लेंगे, क्योंकि पहले से क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन है।
और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा पर जाएंगे, कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मैंने लिखवाए थे आप लोगों से कि इनको लिख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हेलोजन ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये कौन सा डायरेक्टिंग है, ये है ऑर्थो पैरा। यानी कि इस जब किसी बेंजीन पर क्लोरीन लगा हो तो जो आने वाला ग्रुप होगा वो हमेशा कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। ये कौन निर्धारित कर रहा है इस समय, क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन ये निर्धारित कर रहा है कि जुड़ने वाला ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो चलो हम हेलोजिनेशन कर लेते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक है ना। यहाँ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या होगा, यहाँ पर होगा FeCl3। ये कैटलिस्ट थोड़ा कंफ्यूजन करता है ना आगे जाकर के। तो ये देखो इसके साथ, और यहाँ पर दो कंपाउंड बनते बेटे ध्यान रखना। दो क्या बनेंगे, एक तो बनेगा, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, इन रिएक्शनों को बैलेंस नहीं करते। एक क्लोरीन जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक जुड़ेगा पैरा पोजीशन पर, ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। और ये मालूम क्या होता है, ये जो कंपाउंड होता है बेटा, ये मेन प्रोडक्ट होता है हमारे पास, मेन प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो कितना लगभग 80% लगभग बनता है, 80% के लगभग ये बन जाता है, ठीक है ना। और ये 20% बनता है जो ऑर्थो पोजीशन वाला। इनका नामकरण यदि देखेंगे, ये देखो 1 2 3 एंड 4, तो इसको हम कह सकते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम देखो, यहाँ पर ये 1 और 2, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। या दूसरा नाम हम कह सकते हैं, यहाँ ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है तो इसको कहते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको कह सकते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से हैलोजनीकरण हुआ। इसको क्या कहेंगे बेटा, हैलोजनीकरण। हैलोजन के साथ अभिक्रिया करना क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण कहलाता है। दूसरा इसी का पार्ट है नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण का मतलब किसके साथ, नाइट्रीशन, है ना, नाइट्रेशन। क्या होता है बेटा नाइट्रीकरण, किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, हैलोजनीकरण में तो हैलोजन की अभिक्रिया होगी, ये तो ठीक हो गया। नाइट्रीकरण में किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर से N2, बेंजीन रिंग के ऊपर N2, N2 तो तब नाइट्रीकरण हो जाएगा। NO2 नहीं, NO2 कौन सा वाला, किसके साथ अभिक्रिया कैसे होगी, बताओ बताओ, कोई बात नहीं बेटा। यहाँ बेंजीन क्योंकि तो हैलोजनीकरण है, ये तो हम किसके साथ, क्लोरोबेंजीन। यहाँ परिवर्तन नहीं होगा बेटा, किसकी अभिक्रिया करवाएं, किसके साथ, है ना। हमें ये देखना है किसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी। तो देखो जैसे हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हमने लेना है क्लोरोबेंजीन, तो लेना ही लेना है, ये ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन तो लेना ही लेना है, क्योंकि हमने इस क्लोरोबेंजीन पर ही अभिक्रिया करवानी। लेकिन किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो नाइट्रीकरण में हमेशा किसकी अभिक्रिया होती है, HNO3 की होती है। किसकी अभिक्रिया होती है, HNO3, ठीक है ना। और किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस में होती है और इसकी अभिक्रिया होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब एक क्लोरोबेंजीन था, और हमने यहाँ पर किसकी रिएक्शन करवानी है, यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेट, सांद्र बोलते हैं बेटे इसको, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है ना। और यहाँ पर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। फिर इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो इस पोजीशन पर दो कंपाउंड बनेंगे। देखो एक तो बनेगा क्या, इस Cl तो यही रहेगा, एक NO2 यहाँ जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर, और एक NO2 कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन। ये Cl है और ये यहाँ जुड़ जाएगा, इसने फिर वही भेज दिया उसको, क्लोरीन था ना ऊपर, तो इसने एक ऑर्थो पोजीशन पे भेजा, एक पैरा पोजीशन पे भेजा। फिर यही है बेटा, देखो ये जो यहाँ पर क्या होगा, जो मेन प्रोडक्ट होता है ये 80% बनता है और ये 20% बनता है,
पैरा पोजीशन वाला कम बनता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या टू टू नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरा क्लोरो सॉरी पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो इसको पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं या फोर नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा, ये हुआ नाइट्रीकरण। अब देखो हम अभी किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ ही करवा रहे हैं, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन। उसके बाद लास्ट वन इज आता बेटा हमारे पास सल्फोनीकरण। ये क्या हुआ, सल्फोनीकरण में क्या होगा, नेक्स्ट है H2SO4. हाँ सल्फोनीकरण है ना, सल्फोनेशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा सल्फोनेशन, बढ़िया कहा बेटा इसने। और सल्फोनीकरण होता है बेटा H2SO4 के साथ, बस ये ध्यान रखना है। सल्फोनीकरण किसके साथ होगा, H2SO4। होगा क्या हमारे पास, यहाँ क्लोरोबेंजीन ही होगा, क्या होगा, क्लोरोबेंजीन ही लेगा। क्या लेंगे यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन लिया, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, ये क्लोरोबेंजीन। और इस पर हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है बेटा, कंसंट्रेट। और किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ हीट करेंगे, गर्म करेंगे इसको। जब इसको गर्म करने के बाद यदि हम देखते हैं क्या बनता है, किस प्रकार से बन जाता है ना। तो क्लोरीन तो अपनी जगह रहेगा, क्लोरीन कहीं नहीं जाने वाला है ना, ये क्लोरीन तो अपनी जगह रहेगा, ये Cl यहाँ रहा। लेकिन इसके ऑर्थो पोजीशन पर देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, SO3H होगा, ठीक है ना। अब बताएंगे आपको क्या नाम होने वाला है इसका, इसको बोलते हैं टू क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, टू क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना। और साथ साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये ऑर्थो पोजीशन पर, और एक कहाँ होगा, पैरा पोजीशन वाला, यहाँ पर Cl रहेगा और पैरा पोजीशन पर क्या होगा, SO3H रहेगा, और प्लस H2 भी निकलेगा इसमें, ठीक है। मैंने बाकी रेयर ये वाले कंपाउंड में किसी में नहीं निकाले है ना, ये दो कंपाउंड, ये होता है बेटा हमारे पास 20%, ठीक है ना, और ये 80% होता है। तो 80% का मतलब ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट है, ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट होगी, क्योंकि ये कम मात्रा में बन रहा है इसलिए ये मेन नहीं है, ये गौण है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कौन सी अभिक्रिया हो गई, कौन सी अभिक्रिया हुई बेटे, इसको बोलेंगे सल्फोनीकरण, ठीक है ना। अब लास्ट है बची हुई, चलो इसको मैं मिटा देता हूं पहले, ठीक है बेटा, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद बचता हमारे पास कौन सी अभिक्रिया है, जो सल्फोनीकरण के बाद बचती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी ये है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये लास्ट रिएक्शन है, ठीक है ना। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, यहाँ पर दो पार्ट में है, तो इसको पहला पार्ट में लिख लेता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, क्या बोलेंगे इसको, एल्कलीकरण, ठीक है ना। ये छोड़ दीजिएगा तब भी चल जाएगा है ना। इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कह सकते, क्या कह सकते हैं, फ्रीडल, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसके दो पार्ट है बेटा, ध्यान रखो, मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूं है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मींस यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, एल्किल हैलाइड के साथ होती है। जैसे मान लीजिए हमने बेंजीन लिया और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हैं, तो हमने क्लोरोबेंजीन लेना होता है ना। ये हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, Cl लिया, यहाँ पर Cl है। और इस पर हम क्या, हमने करवानी है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हम दे सकते हैं मेथिल क्लोराइड, मान लीजिए हमने मेथिल क्लोराइड लिया। यहाँ पर जो कैटलिस्ट है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है,
और ये होता है AlCl3। और कैसे होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है बेटा यहाँ अनाद्र, इसको क्या बोलते हैं अनाद्र, ठीक है ना, जिसमें आर्द्रता ना हो, अनाद्र, इस सॉरी मैं अनाद्र गलत दे दिया, अनाद्र है ना, दा के नीचे रहा बेटा, उसके ऊपर बिंदी है, अनाद्र जिसमें आर्द्रता नहीं होती, नमी नहीं होती। तो इससे क्या होगा देखो, क्यों क्लोरीन लगा हुआ, तो इसने कहाँ जुड़ना है, इसने ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे ये एल्काइलेशन है बेटा, ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड के साथ यहाँ क्लोरीन होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर CH3 आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में देखेंगे, तो दूसरे वाले में क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये हमारे पास Cl होगा, और यहाँ पर क्या होगा CH3, इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो एक हम ये पहले वाले को यदि हम देखेंगे तो ये है 2 क्लोरोटॉल्यून, और इसमें लिखेंगे 4 क्लोरोटॉलीन, ठीक है ना, इसमें इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है ना, ऑर्थो क्लोरोटॉलीन या पैरा क्लोरोटॉलीन, इस प्रकार से ये 80% बनेगा, पैरा वाला ही 80% बनेगा, ये वाला क्या होगा 20% बनेगा। तो ये था हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एक रिएक्शन और जुड़ गई, फ्रीडल क्राफ्ट वाली अभिक्रिया एक और जुड़ गई आप लोगों के सिलेबस में, है ना। तो एक ध्यान रखना, ये एल्काइलेशन, दूसरी और एक रिएक्शन है बेटा, जो हम कल से रिवीजन करेंगे, एक रिएक्शन और जोड़ते चले जाएंगे इसमें, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है, ये दूसरी रिएक्शन है, इसी का सेकंड पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट का, और ये है फ्रीडल क्राफ्ट, इतना तो ये लिखना है फ्रीडल क्राफ्ट, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट ने दिया था। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये आएगा एस्टिलीकरण, ये एसिलीकरण, 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 इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रीडल, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है ना। और ये हो जाएगा बेटा एसाइलेशन, 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 बस इतना याद रखना आप, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन होगी, बस इतना अंतर रखना है, ठीक है ना। होगा जैसे माना हमने क्लोरोबेंजीन लिया, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, ठीक है ना, ये क्या है क्लोरोबेंजीन है, और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड, इट मींस CH3 COCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, कैटालिस्ट ले लेंगे, कौन सा वाला AlCl3, ठीक है ना, और कैसे होगा एनहाइड्रस होगा बेटा, निर्जल होगा, ठीक है, निर्जल है। और ये क्या बना देगा, देखो इसमें भी कंपाउंड वही बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी अंतर होगा, यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ होगा COCH3, बस इतना आ गया, HCl निकल जाएगा उसमें से, और प्लस एक और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, दो दो साथ साथ बनते हैं, यहाँ पर Cl होगा ऊपर वाला, और यहाँ होगा COCH3, ठीक है ना, प्लस HCl हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से बेटा ये दोनों पूरा पार्ट हो गया इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एस्टिलीकरण, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछी गई एग्जाम में। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, और ये रिएक्शन कैसी हैं, ये रिएक्शन है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातुओं के साथ हमने अभिक्रियाएं करवानी है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है। तो पहली रिएक्शन है हमारे पास लिथियम के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। इस पहली वाली रिएक्शन को हम ले लेते हैं, जो पहली रिएक्शन है वो लिथियम के साथ है। तो लिथियम के साथ किस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है, देखो लिथियम क्या होगा, हम लेंगे बस वही क्लोरो ब्रोमो, ये सब हमारे पास एल्किल हैलाइड है, हमने ब्रोमो बेंजीन लिया है इसमें, है ना, ब्रोमो बेंजीन हो गया। और इसको जब हम क्या करवाएंगे, लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विद 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे लिथियम, 2Li के साथ, लिथियम के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, ये बन जाएगा इस प्रकार से बेंजीन रिंग होगी, और इसमें ऊपर जो है लिथियम आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा लिथियम ब्रोमाइड, क्या होगा लिथियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा फिनाइल लिथियम,
फिनाइल लिथियम। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, देखो लिथियम के साथ तो हमने रिएक्शन करवा दी, ये लिथियम के साथ हो गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है, और वो महत्वपूर्ण रिएक्शन कौन सी है? देखो महत्वपूर्ण रिएक्शन है सोडियम के साथ क्रिया, और सोडियम के साथ रिएक्शन ये है, पहले हम देखेंगे फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखेंगे? फिटिक रिएक्शन। दो प्रकार की रिएक्शन देता है। तो इसमें फिटिक रिएक्शन में क्या हुआ, देखो यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, तो यहाँ पर ये है सोडियम के साथ अभिक्रिया। फिटिक ने क्या किया बेटा, देखो ऊर्ज ने क्या किया था, ऊर्ज ने दो एल्किल हैलाइड ली थी, फिटिक ने दो एरिल हैलाइड ली। एरिल हैलाइड का मतलब यहाँ ये देखो, ये क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, इसको क्लोरोबेंजीन को ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। 2Na ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एक क्लोरोबेंजीन और ले लेंगे। मान लीजिए मैंने क्लोरोबेंजीन इस बार इधर की तरफ दिखाया जाए, चलो मान लीजिए इधर दिखा देते, ये क्लोरोबेंजीन हुआ, ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन क्या करेगा, किसकी उपस्थिति में होगा, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और ये मालूम क्या बनाएगा, ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे जुड़ गए बेटा, जैसे वहां CH3 जुड़ता था ना, यहाँ ऐसे जुड़ जाएंगे और NaCl निकल जाएगा। ये है बेटा फिटिक रिएक्शन, और इसको बोलते हैं डाइफेनाइल। क्या बोलेंगे इसको, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल भी कहा जाता है इसको। इसको क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल, दो फिनाइल ग्रुप लग गए एक साथ, ठीक है ना। ये क्या था, क्लोरोबेंजीन था, ये क्लोरोबेंजीन था, ये क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गए फिटिक रिएक्शन, ये वाले हमारे पास फिटिक रिएक्शन। दूसरा है बेटा ऊर्ज और फिटिक, जहां पर ऊर्ज और फिटिक दोनों ने मिलकर के काम किया, उसको क्या कहेंगे, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे, ऊर्ज फिटिक। तो चलो ऊर्ज फिटिक देखते हैं। ऊर्ज ने क्या लिया था बेटा, देखो ध्यान से समझना है इस चीज को। ऊर्ज ने लिया था, ऊर्ज ने लिया था RX लिया था, और फिटिक ने क्या लिया, +2Na ले लेते हैं, और फिटिक ने लिया ARX। ARX का मतलब एरिल हैलाइड्स, और ये दोनों मिलाकर के क्या बनाया, R, और यहाँ एरिल बना, प्लस क्या हुआ, 2NaX बना। मैं इसकी रिएक्शन बता रहा हूँ बेटा। देखो जो ऊर्ज साहब थे उन्होंने एलिफेटिक कंपाउंड लिए थे, जैसे मान लीजिए CH3Cl, यहाँ पर क्या करेंगे, 2Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जो एरिल हैलाइड्स है, एरिल हैलाइड मींस बेंजीन रिंग होगा और उसके ऊपर क्लोरीन होगा, ये है, ये एरिल हैलाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ड्राई ईथर लेंगे, शुष्क ईथर लेंगे, क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ जाएगा, और प्लस क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल NaCl। और इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको बोलते हैं टॉलीन। क्या बोलते हैं इसको, टॉलीन, ये टॉलीन हो गया, ये बना। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत, ठीक है ना, महत्वपूर्ण रिएक्शन, ठीक है ना, ये दोनों रिएक्शन। तो दो रिएक्शन ये भी जुड़ जाएंगे बेटा, है ना। ऊर्ज भी जुड़, ऊर्ज तो पहले पढ़ चुके हम, इसमें फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ये भी आ जाएंगे। और देखो लास्ट, ये सेकंड लास्ट है मैग्नीशियम के साथ। यदि मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो चलो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवा के देखते हैं। तो चलो ये मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, तो मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं। देखो फोर्थ वन इज मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम के साथ किस प्रकार से होगा, देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये हम लेते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर हम विशेषकर ब्रोमोबेंजीन ले रहे हैं, ठीक है ना। और ब्रोमोबेंजीन के साथ जब हम क्या करवाएंगे, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है बेटा, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में लेंगे, ड्राई ईथर, ये एक प्रकार का रीजेंट बना देता है, और ये रीजेंट होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, एल्किल अलग होता है, एरिल अलग होता है। और यहाँ पर क्या होगा, MgBr। इसका यदि नाम देखोगे तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कहते हैं बेटा इसको, या दूसरा नाम इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है हमारा।
क्या है, Grignard Abderburg, ये हो जाए, ये हम Grignard Abderburg बना देंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यदि एलिफेटिक Grignard Abderburg CH3MgBr, ये दूसरा होता है बेटा, है ना, Grignard Abderburg ये दूसरा होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये किसके साथ हुई, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया होगी, किसके साथ हो गई, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है बेटा, तो ये हमने मैग्नीशियम के साथ कंप्लीट करी। यदि और देखें हम, चलो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसमें देखो बेटा, ये चलो ये है लास्ट हमारे पास, यदि हम इसको देखें, ये है लास्ट रिएक्शन बचती है कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। यदि हम यहाँ पर कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, क्लोरोबेंजीन की या आयोडोबेंजीन, यहाँ पर आयोडोबेंजीन लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना? और इस रिएक्शन को कहा जाता है उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उल्मान। तो उल्मान ने दी थी, साइंटिस्ट था उल्मान, ULL उल्मान, MNN उल्मान रिएक्शन, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, उल्मान रिएक्शंस, या हिंदी में हम ऐसे लिख सकते हैं, उल्मान भी लिख सकते हैं या अलमान भी लिख सकते हैं, अलमैन, अलमैन अभिक्रिया। उल्मैन भी कहीं पर लिखा रहता है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं करना आपको, उल्मैन अलमैन ये सब एक ही, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में आयोडोबेंजीन लेते हैं, बेंजीन रिंग है और इसमें लगा हुआ है आयोडीन, ये आयोडोबेंजीन, और इसके हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल Cu ले लेंगे। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ आयोडीन लिया और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। यदि हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। और इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। जैसे किसमें बना था, ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन में, फिटिक रिएक्शन, डाइफेनाइल, ठीक है ना, डाइफिनाइल इस प्रकार से बन जाएगा। और इसके साथ साथ हमने Cu2I2B गैस निकली, ये वाला, ठीक है ना। तो इस टाइप से कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा उल्मैन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, उल्मैन रिएक्शन, उल्मैन अभिक्रिया कहते हैं, या अल्मैन रिएक्शन भी कहते हैं। कहीं कहीं पर प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड है ना, उल्मैन, उल्मैन भी कहीं पर लिखा होगा उल्मैन, कहीं पर अल्मैन लिखा होगा, ये सब प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये है कॉपर चूर्ण के साथ हमने अभिक्रिया करवाई, और ये बन गया हमारे पास डाइफेन, और इस अभिक्रिया को उल्मैन अभिक्रिया या कहा जाता है। अब लास्ट है इसमें, ये है बेटा रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, देखो सिंपल है अपचयन। यदि हम अपचयन अभिक्रिया को देखते हैं, तो अपचयन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, यहाँ क्लोरोबेंजीन लेंगे और 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, सोडियम सॉरी निकिल और एल्युमिनियम मिश्र धातु लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। देखो यहाँ से एक HCl निकल जाएगा, H लेकर के HCl के फॉर्म में आ जाएगा, और हाइड्रोजन इसे जुड़ करके क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ बेंजीन बन जाता है, और ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है।